आप खुद इस बात के गवाह हैं कि इस वक्त मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या हाल है और आपकी अपनी कम्युनिटी किस कर्ब से गुजर रही है और किस जबर का सामना कर रही है। एज वी स्पीक आज मुतअद्दिद पाकिस्तान के नामवर एंकर्स आज वो अपना उन्हें शो से हटा दिया गया है, चैनलों से हटा दिया गया है, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई है। आज से सिर्फ हफ्ता डेढ़ हफ्ता कबल एक सहाफ़ी उनको अरेस्ट किया गया मीडिया टाउन से, उनकी रिहाइशगाह से, सिर्फ इस पादाश में कि उन्होंने एक ट्वीट की थी। और जब उनकी अरेस्ट की खबर सुनी तो मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे गया और मैंने वो ट्वीट देखी तो कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं थी कि जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जाता। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि इस वक्त सिर्फ इस साल के जितने महीने गुजरे हैं, इन पिछले 7 महीनों में, जब से पीका कानून आया है, इन 7 महीनों में 99 सहाफ़ी हजरात उनको नोटिस जा चुके हैं पीका कवानीन के तहत। तो ये तो इस मुल्क में फिस्तायत की हालत है, जबर की हालत है। तो इस माहौल में आप, मैं, सियासी कारकुन किस तरफ देख सकते हैं, किस तरफ हमें देखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें कहीं से कोई इंसाफ मिलेगा, वो है अदलिया का इदारा। और अनफॉर्चुनेटली कि जहाँ पर ये हालात हो जाएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस बाहर आकर कह रहे हो कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो वहाँ पर आप और मैं इंसाफ के लिए फिर कहाँ जाएंगे। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब की जो गुफ्तगू है वो आप सब हजरात ने सुनी। उन्होंने कहा इस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं है। कल जो खतूत सामने आए जस्टिस बाबर सत्तार साहब के और जस्टिस इसाक साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस को साइड लाइन किया जा रहा है, अदलिया आज़ाद नहीं है। तो जब इस मुल्क में इस तरह के हालात बन जाएं तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं। लेकिन बाहर तौर एतराज़ करना हमारा काम है। हम इन इश्यूज़ को लोगों के सामने, अवाम के सामने रखते रहेंगे। और इसी ज़िमन में इत्तेहाद ने ये एक फ़ैसला किया है कि आने वाले हफ्ते में हम अदलिया की कारकर्दगी के ऊपर, ख़ुसूसन लॉयर्स मूवमेंट के बाद से जो अदलिया की कारकर्दगी रही इस मुल्क में, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर या आफरीदी साहब तक, उसका ये टाइटल होगा। और हम एक अदलिया के ऊपर एक वाइट पेपर अगले हफ्ते जारी करेंगे कि जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिवली हम अदलिया के जितने चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे, उनके दौर में किस किस तरीके से इस मुल्क में आइन की वायलेशंस होती रहीं, इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को दीवार के साथ लगाया जाता रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, और किस तरह हर उस दौर में उस वक्त की जो अदलिया थी आज की अदलिया के समेत किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल कर डिलीवर करती रही। ये हम सारा अगले हफ्ते एक वाइट पेपर जारी करेंगे। और इसके अलावा कल हम एक पिटिशन भी फाइल करेंगे। मैं ज़ाती हैसियत में भी पिटिशन फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, और वो इस चीज़ के मुतल्लिक होगी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर फैसला किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम, ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीब साहब का खत सामने आया तो हमें हकीकत पता चली, वरना तो ये हकीकत किसी को पता ही नहीं थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर हुआ क्या। मेजॉरिटी ने वहां पर फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम का केस पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। जस्टिस चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला था, वो मेजॉरिटी का फैसला था, और हम यही चाहेंगे कि उनके फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो ये चंद रखनी थी। हम खराज तहसीन पेश करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब को, जस्टिस एजाज इसाक साहब को, कि इस तारीकी के दौर में उन्होंने करेज का मुजाहरा किया। अपने खतूत में उन्होंने वो बातें लिखी जो सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज तो कब से करते आ रहे हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं जस्टिस अतर मनिल्ला साहब को कि जिन्होंने खुलकर एतराफ़ किया अपनी गलतियों का, बताया कि इस मुल्क में इंसाफ की राह में क्या रुकावटें हायल हैं। ये बीकन्स ऑफ होप है। हम इनके करेज को, इन जज साहिबान के, इनकी इंटेग्रिटी को
हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने ख़त में कहा, जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने अपने ख़त के अंदर एक चीज़ लिखी, एक जुमला उन्होंने लिखा कि मैं तमाम जो जज साहिबान हैं उनके अंदर एक इनेट क्वालिटी है, वो भी इंसान है, कि उनको भी नज़र आ रहा है कि हमारी अदलिया के साथ, इदारे के साथ क्या हो रहा है। उनसे अपील करता हूं कि वो एक डिसेंट बिहेवियर दिखाएं। आज हमें वो देखने में नहीं आ रहा, लेकिन वकला तंजीमों से भी अपील है कि वो भी इस मौके पर आगे बढ़ें, इन खुददार जजों के साथ खड़े हों। हम पॉलिटिकल पार्टीज कब से ये बातें करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को हम मज़ीद जारी रखेंगे। आप सब तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।